हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 15 जनवरी 2026। चलिए आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मगर उससे पहले जान लेते हैं 14 जनवरी को पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। किस संगठन ने सैनिकों के लिए समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी आईएसओ, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी कॉस्मो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली यानी कि स्वदेश विकसित की है। चलिए अब आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में किस नदी पर पुल की आधारशिला रखी है? इसका आंसर है मूरी गंगा पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मूरी गंगा नदी पर बनने वाले लगभग 5 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी है। यह पुल सागर द्वीप को जोड़ेगा, जहां प्रतिवर्ष गंगा सागर मेला आयोजित होता है। 1670 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल का नाम गंगा सागर सेतु रखा गया है। यह पुल हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित सागर द्वीप को हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसका मकसद है एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी जैसे उन्नत टेक्नोलॉजीज पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, ताकि रिसर्च को मार्केट में लाया जा सके। इसमें निवेश 100 करोड़ रुपए, जिससे 100 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। डीप टेक का मतलब है यह वह टेक्नोलॉजी है जो गहरे वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित होती है, जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर है राजस्थान के। हाल ही में राजस्थान के नागौर जिले की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग पाने वाला यह राजस्थान का दूसरा कृषि उत्पाद है। राजस्थान का सौजत मेहंदी ऐसा उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नागौरी अश्वगंधा अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने बौद्ध अवशेष प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। पीएम नरेंद्र मोदी ने द लाइट एंड द लोटस नामक बौद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नई दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में 3 जनवरी 2026 को उद्घाटन किया था। द लाइट ऑफ लोटस रिलीक्स ऑफ द एवेकेंट वन एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अवशेष प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी में पिपरहवा अवशेष प्रदर्शनी किए गए हैं, जो भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेष हैं। पिपरहवा अवशेष 127 वर्षों के बाद भारत वापस आए और पहली बार जनता के लिए इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किए गए। पिपरहवा के इन अवशेषों की खोज 1898 में विलियम कैलेक्सटन पेपे ने उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? इसका आंसर है प्रेम प्रकाश। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक प्रेम प्रकाश है। प्रेम प्रकाश एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस पुस्तक का विमोचन 23 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। इसमें मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय सेना और नौसेना विद्रोह जैसे कम जानी पहचानी घटनाओं पर रोशनी डाली गई है। पुस्तक की नई और दूसरी संस्करण को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनवरी 2026 में लॉन्च किया, जिसमें विशेष रूप से वीर विनायक दामोदर सावरकर के जीवन और बलिदान पर विस्तृत चर्चा शामिल है। इस पुस्तक का प्रकाशन वितास्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसओ आईईसी 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत और क्षेत्र की पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है? इसका आंसर है एफएसएस। एफएसएस फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स वह कंपनी है जिसने आईएसओ आईईसी 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत और क्षेत्र की पहली पेमेंट कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। एफएसएस ने 6 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। आईएसओ आईईसी 42001 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य एआई का सुरक्षित, नैतिक और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना है। एफएसएस एआई का उपयोग फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन में मदद करती है। यह उपलब्धि एफएसएस को इंडिया, मिडिल ईस्ट, एपीएसी और साउथ अफ्रीका क्षेत्र में अग्रणी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान एनएचएआई ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? इसका आंसर है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे पर। बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान एनएचएआई ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसकी घोषणा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा की गई। 343 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु कडपा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय संपर्क को मजबूत करेगा। पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 24 घंटे में सबसे लंबी बिटुमिनस सड़क लेन बिछाने का रिकॉर्ड इसने बनाया। इसकी कुल लंबाई 28.95 लेन किलोमीटर है। दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है 24 घंटे में सबसे अधिक बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड। इसकी कुल मात्रा 10,675 मीट्रिक टन से अधिक है। ये दोनों ही रिकॉर्ड बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है नई दिल्ली में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित होगा। IICDEM 2026 का आयोजन 21 से 23 जनवरी 2026 को किया जाएगा। यह सम्मेलन चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र पर एक वैश्विक मंच है, जिसमें लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दुनिया भर से भाग लेंगे। प्रतिनिधि 42 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के होंगे तथा विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मेलन का विषय है डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इस इवेंट में IITs, IIMs, NLUs, IIMC जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान भी भाग ले रहे हैं। यह भारत द्वारा चुनाव प्रबंधन पर आयोजित सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम में खोजी गई कैलामारिया मिजोरमेंसिस किसकी एक नई प्रजाति है? इसका आंसर है स्नेक की। कैलामारिया मिजोरमेंसिस मिजोरम में खोजी गई एक नई रिड स्नेक प्रजाति है। इस महत्वपूर्ण खोज को 5 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष समीक्षित पत्रिका जूटाक्सा में प्रकाशित किया गया। कैलामारिया मिजोरमेंसिस को रात्रिचर और अर्धभूमिगत जीवन शैली वाला सांप बताया गया है। यह आर्द्र वनाच्छादित पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जहां ऊंचाई 670 से 1295 मीटर के बीच होती है। कैलामारिया मिजोरमेंसिस एक नई गैर विषैली रिड स्नेक प्रजाति है। कैलामारिया वंश के विश्व स्तर पर 69 मान्य प्रजातियां पाई जाती हैं। नई प्रजातियां की पहचान 15% से अधिक DNA विचलन के आधार पर की गई। राज्य में कुल 169 प्रजातियां दर्ज हैं, जिनमें 52 उभयचर और 117 सरीसृप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाड़ी सहयोग परिषद के देशों ने गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका आंसर है सऊदी अरब में। खाड़ी सहयोग परिषद के देशों ने गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास सऊदी अरब में शुरू किया है। यह अभ्यास 4 जनवरी 2026 को सऊदी अरब में शुरू हुआ। इसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सभी 6 सदस्य देशों ने भाग लिया। इसके सदस्य देश हैं सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहराइन, कतर और ओमान। इस अभ्यास का लक्ष्य है क्षेत्रीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना, कॉम्बैट रेडिनेस बढ़ाना और संयुक्त सैन्य संचालन व समन्वय को बेहतर बनाना है। अभ्यास में वायु रक्षा, संयुक्त हवाई संचालन और परिदृश्य आधारित ड्रिल्स शामिल है, जिससे एकीकृत संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बनने जा रहा है? इसका आंसर है के पेन्योर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला के पेन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से इस पहल को लागू किया जा रहा है। फाउंडेशन की अध्यक्ष सौम्या स्वामीनाथन है। परियोजना का फोकस है आजीविका का आकलन, कृषि जैव विविधता का मानचित्रण तथा पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करना। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट बायोडायवर्सिटी और ह्यूमन वेलबींग को एक साथ जोड़ता है।
के पेन्योर जिला अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी से अलग होकर बनाया गया है। इसका मुख्यालय टेरगापिन सेम सार्थ में है। यह निशी समुदाय की लंबे समय से मांग पर बनाया गया जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतार ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा? इसका आंसर है बेंगलुरु। अवतार ग्रुप की 2025 रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु को महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है। टॉप सिटीज़ फॉर वीमेन इन इंडिया के चौथे संस्करण में यह बात सामने आई है कि इस रिपोर्ट में 125 शहरों की महिलाओं की भागीदारी रही है। टॉप सिटी फॉर वीमेन 2025 में पहले स्थान पर है बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर है चेन्नई, तीसरे स्थान पर है पुणे, चौथे स्थान पर हैदराबाद और पाँचवें स्थान पर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए.के. बालासुब्रमण्यम को। ए.के. बालासुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी कैरियर अवधि है लगभग 40 वर्ष। इन्होंने परमाणु क्षेत्र में काम किए हैं। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। इनसे पहले डॉक्टर डी.के. शुक्ला थे। नियुक्ति करने वाली संस्था है कैबिनेट की नियुक्ति समिति। एसीसी के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एईआरबी की स्थापना 15 नवंबर 1983 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर में स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया? इसका आंसर है सोमनाथ मंदिर में। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह आयोजन सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के पहले हमले की 1000वीं वर्षगांठ और मंदिर की पुनः स्थापना के 75 वर्षों का स्मरण मनाने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया और पूजा अर्चना की। इसका उद्देश्य मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को सम्मान देना है। शौर्य यात्रा एक प्रातिनिधिक शोभा यात्रा है जिसमें 108 घोड़े शामिल हैं, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। 500 से अधिक साधु संतों ने डाक डमरू बजाकर शौर्य यात्रा निकाली। तो आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गंगा सागर सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। अपना आंसर गेस कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप सभी को ये कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।